हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 102 नंबर वीडियो है। और इस मन स्टैक के कोर्स के अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने HTML को कंप्लीट कर रखा है, अपने CSS को कंप्लीट कर रखा है, अपने बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है, और अपने आज जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं, जो कि है हम लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो बेसिकली हम लोग इसको पढ़ने तो जा रहे हैं अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर, बट ये जो हम लोग का कंडीशनल स्टेटमेंट है ये हम लोग के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर सेम ही होता है, बट थोड़ा सा सिंटेक्स हम लोग का डिफरेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ने वाले हैं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले, यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट सपोज दैट यहाँ पे कोई पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन वोट देने जा रहा है, ठीक। और वोट देने के लिए हम लोग के पास एक स्पेशल एज होनी चाहिए कि हम लोग उस एज को, अपने उस एज वाले क्राइटेरिया को टच करते हैं, तभी हम लोग जा कर के वोट दे सकते हैं। तो लेट सपोज दैट यहाँ पे जो पर्सन है उसकी एज अभी करंट में 15 ईयर है। तो क्या ये वोट दे सकता है? नहीं, ये वोट हम लोग का यहाँ पे नहीं दे सकता है। और लेट सपोज दैट यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है जिसकी एज यहाँ पे 22 है। तो क्या ये पर्सन वोट दे सकता है? तो हाँ, ये वाला पर्सन यहाँ पे वोट दे सकता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी हम लोग का एक स्पेशल कंडीशन चल रहा है। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि हम लोग को वोट देना है, ठीक। यहाँ पे हम लोग का टास्क वोट देने का है, बट जो हम लोग वोट दे रहे हैं वो हम लोग की एक स्पेशल कंडीशन के ऊपर बेस है कि अगर हम लोग का जो एज है, अगर एज हम लोग के 18 से ऊपर है तब तो हम लोग वोट दे सकते हैं। अगर हम लोग का एज 18 से कम है तब हम लोग वोट नहीं दे सकते हैं। तो ये होता है हम लोग का एक स्पेशल कंडीशन। तो यही स्पेशल कंडीशन के बेस पे हम लोग का जो कोड एग्जीक्यूट होता है उसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। और सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग समझना चाहें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम लोग का वोट वाला जो एग्जीक्यूशन है ये अलग अलग एग्जीक्यूट हो रहा है। जब हम लोग 22 ईयर पे हैं तब ये हम लोग का कोड एग्जीक्यूट होगा, बट जब हम लोग 15 ईयर पे होंगे तब हम लोग का वोट वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने अपनी एज को, अपने क्राइटेरिया को टच नहीं किया है। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ अ प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट दैट अलाउ यू टू एग्जीक्यूट डिफरेंट ब्लॉक ऑफ कोड बेस्ड ऑन वेदर अ स्पेसिफिक कंडीशन इवेल्युएट टू ट्रू और फॉल्स। यानी कि हम लोग के प्रोग्रामिंग के अंदर भी सेम यही चीज़ है कि अगर हम लोग अपने स्पेशल कंडीशन को रीच करते हैं तब तो हम लोग का वो ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज़ वो हम लोग का दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको और डिटेल में हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और हम लोग रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग के पास एक ट्रैफिक लाइट है। तो हम लोग के ट्रैफिक लाइट भी एक तरह से कंडीशनल है कि अगर हम लोग का ट्रैफिक लाइट रेड होगा तो हम लोग को रुक जाना है, अगर हम लोग का ट्रैफिक लाइट येलो है तो हम लोग को वेट करना है, अगर हम लोग का ट्रैफिक लाइट ग्रीन है तब हम लोग को गो होना है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के ऊपर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वर्क कर रहे हैं। यानी कि अगर हम लोग का कलर रेड हो रहा है तब हम लोग रुक रहे हैं, अगर कलर हम लोग का येलो है तब हम लोग वेट कर रहे हैं, अगर हम लोग का कलर ग्रीन है तब तो हम लोग जाएंगे। तो ये हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ों को कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग का कलर रेड होगा तब हम लोग निकल जाएंगे, ये बिल्कुल गलत है। तो इसी तरह हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के अंदर भी कंडीशन का यूज़ करते हैं। अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट जैसे इसके ऊपर हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे तब ये बहुत सिंपल हो जाएगा। तो हम लोग के प्रोग्रामिंग के अंदर मेनली हम लोग के पास कंडीशनल स्टेटमेंट दो टाइप के होते हैं। एक हम लोग के पास इफ़ होता है, एक हम लोग के पास स्विच होता है। इफ़ के अंदर मेनली हम लोग के पास दो तीन टाइप की चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग के पास एक इफ़ आता है, एक हम लोग के पास एल्स होता है, एक हम लोग के पास इफ़ एल्स होता है, और उसके अलावा हम लोग के पास नेस्टेड इफ़ एल्स भी होता है, जो कि थोड़ा हम लोग का और एडवांस है। तो चलिए हम लोग अब थोड़े से अपने इस प्रोग्रामिंग के बेस इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का सबसे पहला इफ़ स्टेटमेंट है। अब इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसका सिंटेक्स देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, हम लोग का कुछ इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने एक इफ़ कीवर्ड का यूज़ किया हुआ है। ये इफ़ कीवर्ड हम लोग के जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। जैसे हम लोग के पास लेट होता है, कॉन्स्ट होता है, वैर होता है, उसी तरह हम लोग के पास इफ़ भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है, ठीक। तो इफ़ स्टेटमेंट क्रिएट करने के लिए हम लोग सबसे पहले इफ़ लिखते हैं, उसके बाद अपने पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखते हैं, और उसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट लगा करके अपने कोड को लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो, एक कमेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू। यानी कि ये जो करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी कोड लिखे हुए हैं
ये तब एग्जीक्यूट होंगे जब हम लोग का यहाँ पे जो भी हम लोग कंडीशन दिए होंगे वो हम लोग को ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये कंडीशन हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर दिया तो यहाँ पे कोड हम लोग का एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसको हम लोग एक छोटे से कोड से समझते हैं। हम लोग कोड लिखना तो जान ही चुके हैं। तो लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ एज नाम का, ठीक, जिसके अंदर मैंने एज को स्टोर कर ली 15 और मैं कुछ वोट टाइप की प्रोग्राम लिखना चाह रहा हूँ, ठीक। लेट्स सपोज दैट कि मुझे अब चेक करना है कि कौन पर्सन वोट दे सकता है, कौन सा पर्सन वोट नहीं दे सकता है उसके एज के बेस पे। तो इतना तो हम लोग को पता है कि जो हम लोग को वोट देना है, लेट्स सपोज दैट उसका क्राइटेरिया हम लोग का 18 है, कि अगर आप 18 से ऊपर हो गए तब आप वोट दे सकते हो, अदरवाइज़ आप वोट नहीं दे सकते हो। तो यहाँ पे एक पर्सन है जिसकी एज 15 है, ठीक। अब हम लोग को इस पर्सन को वोट देने से पहले चेक करना होगा कि क्या इसकी एज हम लोग के क्राइटेरिया वाली एज को टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तब तो ठीक है, हम लोग इसको वोट देने देंगे, अदरवाइज़ हम लोग इसको वोट नहीं देने देंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक इफ़ कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो इफ़ कंडीशन के लिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले रिजल्ट कीवर्ड लिखना है इफ़। उसके बाद हम लोग को इस एज को चेक करना है अपने 18 से। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर कंपैरिजन ऑपरेटर को पढ़ रखा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि अगर हम लोग का एज ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल्स टू होगा हम लोग के 18 के, तब तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करा दूँगा। कंसोल लॉक के बारे में भी हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मैं कंसोल लॉक करा दूँगा यू कैन वोट, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक इफ़ स्टेटमेंट लिखा। अब इफ़ स्टेटमेंट के अंदर मैंने यहाँ पे देखो एक कंडीशन पास की हुई है कि एज अगर हम लोग का ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगा तब तो हम लोग यहाँ पे कंसोल लॉक करा पाएंगे। बट करेंट में हम लोग की एज 15 है, तो क्या जो हम लोग की 15 है वो हम लोग की ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है हम लोग के 18 के? तो नहीं, ये हम लोग का स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। और जैसे ही यहाँ पे इफ़ के अंदर ये फॉल्स हो जाएगा तो इसके अंदर वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का ये VS कोड ओपन हो चुका है, जिसके अंदर ऑलरेडी मैंने अपने सारी चीज़ को लिंक करके रखा है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि कैसे हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जावास्क्रिप्ट लिंक है। हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट वाले सेक्शन पे आते हैं और यहाँ से मैं इसको इंस्पेक्ट भी कर लेता हूँ। कंसोल में आ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, मैं अगेन अपने सेम प्रोग्राम को लिखना चाहता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज दैट किसी की वोटिंग एज को चेक करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ लेट एज। अब इस वेरिएबल के अंदर लेट सपोज दैट मैंने 15 को स्टोर कर लिया। अभी तो हम लोग को पता है कि इसकी एज 15 है, बट हम लोग को वोट देने से पहले इसको चेक करना होगा कि ये हम लोग के क्राइटेरिया वाले एज को रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे लेट सपोज दैट कि मैंने इसको चेक नहीं किया और मैं डायरेक्ट यहाँ पे कंसोल डॉट लॉक करा देता हूँ यू कैन वोट। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो यू कैन वोट आ गया हम लोग का, इवन तो इसकी एज हम लोग की 15 है। लेट सपोज दैट इसकी एज हम लोगों ने 11 कर दी। सेव करते हैं तो अगेन हम लोग पे यहाँ पे आ रहा है यू कैन वोट, इवन तो इसकी एज 11 है। तो हम लोग को कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रोग्राम लिखना होगा जो कि इस एज की बेसिस पे ये वाले प्रिंट ना कराए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इफ़ क्रिएट करूँगा। अब इफ़ के अंदर सबसे पहले हम लोग को अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर कंडीशन पास करना होता है। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया कि अगर हम लोग का एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगा तब तो जा करके हम लोग वोट दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस कंसोल वाले को यहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या किया, मैंने सबसे पहले इफ़ लिखा, उसके बाद राउंड ब्रैकेट के अंदर मैंने कंडीशन लिखा, उसके बाद मैंने अपने करली ब्रेसेस के अंदर कोड लिखा। ये कोड तब एग्जीक्यूट होगा जब हम लोग का यहाँ पे जो भी हम लोगों ने कंडीशन पास किया है ये ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ। तो देखो यहाँ पे हम लोग का कुछ प्रिंट नहीं हुआ। चलिए एक काम करते हैं, मैं इसके बाहर एक कंसोल करा देता हूँ जिसके अंदर हम लोग बिफोर लिख देते हैं और लास्ट में मैं यहाँ पे इफ़ के बाद एक कंसोल करा देता हूँ जिसके अंदर मैं आफ्टर लिख देता हूँ, ठीक है। सेव करते हैं। तो ये देखो हम लोग का बिफोर प्रिंट हुआ, आफ्टर प्रिंट हुआ, बट यू कैन वोट हम लोग का प्रिंट नहीं हुआ। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन पास किया हुआ है वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है कि अगर हम लोग का जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगा तब जा कर के ये वाला हम लोग का कोड एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे हम लोग का तो एज 11 है, 11 हम लोग की 18 से ग्रेटर देन नहीं है, इसलिए ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे 19 लिख देता हूँ, अब मैं सेव करूँ इसको, तो ये देखो हम लोग के यू कैन वोट भी प्रिंट होकर के आ गया। क्यों? क्योंकि अब करंट में जो ये एज वाली हम लोग की वैल्यू है ये हम लोग की ट्रू रिटर्न कर रही है।
अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक वेरिएबल और क्रिएट कर देता हूँ, लेट्स सपोज दैट चेक नाम का। ठीक, इसके अंदर मैं अपने कंडीशन को लिख देता हूँ 18। ठीक, और उसके बाद मैं यहाँ पे कंसोल कराता हूँ अपने चेक को, ताकि हम लोग चेक को देखते रहें। और यहाँ पे मैं आ करके इस कंडीशन को रिमूव करके डायरेक्टली यहाँ पे मैं चेक को पास कर देता हूँ। ठीक है, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो हम लोग का सबसे पहले बिफोर प्रिंट हुआ, उसके बाद यहाँ पे हम लोग का ट्रू आ रहा है, ये ट्रू हम लोग का ये वाला ट्रू है। तो चेक के अंदर अभी हम लोग के करंट में ट्रू स्टोर है। ट्रू क्यों स्टोर है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग की जो एज है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू हम लोग की 18 से है, यानी कि 19 हम लोग का ग्रेटर देन है। तो चेक के अंदर हम लोग की बूलियन वैल्यू स्टोर हो गई, बूलियन वैल्यू हम लोग की ट्रू स्टोर हो गई, और इफ़ के अंदर वो ट्रू वैल्यू हम लोग की पास हो गई, जिसके कारण ये यहाँ पे हम लोग को यू कैन वोट ये वाला कंसोल वाला कोड एग्जीक्यूट हो गया और हम लोग को दिख रहा है। लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे एज को 10 कर देता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ तो ये देखो अब क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्योंकि हम लोग का जो एज है वो हम लोग की 18 से ग्रेटर देन नहीं है, क्योंकि एज हम लोग का 10 है, तो चेक के अंदर हम लोग का फॉल्स स्टोर हो गया। ये कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे देखो हम लोग का फॉल्स दिख रहा है, हम लोगों ने कंसोल कराया है। ठीक, तो वो फॉल्स वैल्यू हम लोग के इस इफ़ वाले के अंदर आई यहाँ पे, क्योंकि चेक की वैल्यू फॉल्स है। अब यहाँ पे चेक की वैल्यू फॉल्स है, इसलिए यहाँ पे हम लोग का कंसोल डॉट लॉग यू कैन वोट हम लोग का प्रिंट नहीं हुआ। तो होपफुली आपको समझ में आ रहा हो कि अगर हम लोग की इफ़ के अंदर जो भी हम लोग कंडीशन को लिखते हैं, अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो जो हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर जितने भी कोड को लिखेंगे वो हम लोग का प्रिंट नहीं होगा। बट अगर हम लोग के चेक के अंदर की वैल्यू ट्रू हो जाती है, यहाँ पे देखो ट्रू हो गई ना, तो जैसे ही वो ट्रू होगी तो इस करली ब्रैकेट के अंदर हम लोग जितना कोड लिखेंगे सब हम लोग का एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक, तो कुछ इस तरह हम लोग का इफ़ कंडीशन वर्क करता है। अब यहाँ पे लेट सपोज दैट कि मैं यहाँ पे एक और चीज़ को ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले चेक कर ले। लेट सपोज दैट मैंने 19 पे आ गया, मेरी एज 19 है, मैं वोट दे सकता हूँ, तो यहाँ पे यू कैन वोट आ रहा है। बट लेट सपोज दैट कि मैं अगर 18 हूँ या फिर मैं 14 का हूँ, तो यहाँ पे हम लोग को प्रिंट हो यू कैन नॉट वोट, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं, मैं एक और यहाँ पे इफ़ कंडीशन क्रिएट कर सकता हूँ, जिसके अंदर मैं अब कंडीशन क्या दूंगा कि अगर जो हम लोग का एज छोटा होगा किससे, 18 से, केवल छोटा होगा, तो हम लोग यहाँ पे कंसोल कराएंगे यू कैन नॉट वोट। सेव करूँ मैं इसको तो ये देखो यू कैन नॉट वोट हम लोग का प्रिंट होकर के आ गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग की एज करंट में 14 है। अगर मैं यहाँ पे एज को 19 करता हूँ अगेन, अब मैं सेव करूँ तो ये देखो यू कैन वोट आ गया। यानी कि अब हम लोगों ने दो कंडीशन क्रिएट कर दिया। यहाँ पे पहला वाला कंडीशन क्या कर रहा है? पहला वाला कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर हम लोग की एज 18 से ग्रेटर है तब हम लोग का ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। दूसरा वाला कब एग्जीक्यूट होगा? जब हम लोग की एज 18 से लेस देन होगी, तब ये वाला एग्जीक्यूट होगा और ये वाला बताएगा कि यू कैन नॉट वोट, क्योंकि तुम्हारी एज अभी कम है। ठीक, तो इस तरह हम लोग इफ़ कंडीशन को क्रिएट करते हैं। अब इसके साथ साथ हम लोग के पास एक एल्स आता है। अब एल्स क्या होता है, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने अपने इफ़ का जो हम लोगों ने करली ब्रैकेट एंड किया है, जस्ट उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे एल्स लिख दिया। अब इस एल्स का क्या मतलब है? सबसे पहले हम लोग इस कमेंट वाले सेक्शन को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ द कंडीशन इज़ फॉल्स। यानी कि मेनली हम लोग यहाँ पे जो कंडीशन पास करते हैं, या तो वो हम लोग का कंडीशन फॉल्स होगा या तो वो हम लोग का कंडीशन ट्रू होगा। ठीक, तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि अगर वो कंडीशन हम लोग का ट्रू होगा तब तो हम लोग का यहाँ पे जो इफ़ वाला है वो हम लोग का एग्जीक्यूट होता है। बट हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि जिसमें हम लोग का अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाए तब हम लोग की दूसरी चीज़ उसी टाइम प्रिंट हो जाए, तो यहाँ पे हम लोग का तब एल्स वाला प्रिंट होगा। लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे अगेन अपने एज वाले वोट वाले को क्रिएट करता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक लेट नाम की वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, जिसके अंदर एज में मैंने यहाँ पे 15 को स्टोर कर लिया। ठीक, हम लोगों ने इफ़ बनाना सीख लिया है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इफ़ क्रिएट करते हैं, जिसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि अगर हम लोग की जो एज है वो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है हम लोग के 18 के, तब यहाँ पे हम लोग का कॉन्सोल डॉट लॉग हो जाए यू कैन वोट। ठीक, बट लेट्स सपोज दैट कि अगर हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि करंट में हम लोग का एज 15 है,
हम लोग का जो 15 एज है वो हम लोग की ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 तो नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग का जो इफ़ है वो हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो जब ये फॉल्स रिटर्न करेगा तब हम लोग को क्या करना है, हम लोग अपने कोड को ब्लैंक तो छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्स को लगाएंगे। अब एल्स के अंदर हम लोग डायरेक्ट करली ब्रैकेट लगा करके अपने कोड को लिखते हैं। यहाँ पे हम लोग कोई भी कंडीशन नहीं पास करते हैं, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। उसके बाद मैं एल्स के अंदर लेट सपोज दैट मैं console डॉट लॉग कराता हूँ यू कैन नॉट वोट। तो यहाँ पे एक्चुअल में अब क्या होगा, अब यहाँ पे ये होगा कि अगर हम लोग की एज ग्रेटर देन हो गई हम लोग के 18 से, तब तो ये सिंपल हम लोग का यू कैन वोट वाला प्रिंट कर देगा। बट अगर हम लोग की एज कम हो गई 18 से, तब हम लोग का ये एल्स वाला ब्लॉक रन होगा। चलिए इसको भी कोड के अंदर करके देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये हम लोग का कोड ओपन है, मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ, मैं करंट में इस चेक वाले को रिमूव करता हूँ, इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ अगर हम लोग का एज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 हो गया। सेव करते हैं तो ये देखो करंट में हम लोग का यू कैन वोट आ रहा है। बट लेट सपोज दैट मैंने एज यहाँ पे 15 कर दिया। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो यहाँ पे देखो ये हम लोग का एकदम ब्लैंक हो गया, हम लोग का केवल बिफोर प्रिंट हुआ, आफ्टर प्रिंट हुआ। यानी कि लेट सपोज दैट हम लोग कोई प्रोग्राम बना रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने सबसे पहले किसी पर्सन से उसकी एज मांगी। अब लेट सपोज दैट उसकी एज अगर हम लोग की कम है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्क्रीन को अपने ब्लैंक छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक एल्स क्रिएट करेंगे। एल्स के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि एल्स के अंदर हम लोग कोई भी कंडीशन पास नहीं करते हैं। ये एल्स वाला जितना भी हम लोग का ब्लॉक होता है ये तब एग्जीक्यूट होगा जब हम लोग का कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ, कंसोल कराता हूँ, बट इस टाइम मैं कंसोल कराता हूँ यू कांट वोट। ठीक, सेव करते हैं इसको। तो ये देखो यू कैंट वोट हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे। ये क्यों यहाँ पे प्रिंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन पास किया हुआ है ये हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो गया है। अगर ये कंडीशन हम लोग का ट्रू हो जाता तब हम लोग का ये इफ़ वाला ब्लॉक ही एग्जीक्यूट होता, हम लोग का एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होता। तो इस बात को बिल्कुल एकदम अपने दिमाग में कंठस्थ कर लो कि इफ़ के अंदर जो भी अगर हम लोग कंडीशन लिखेंगे, अगर वो कंडीशन हम लोग का ट्रू हो गया तब हम लोग का यहाँ पे जो इफ़ के अंदर कोड लिखा हुआ है वो प्रिंट होगा। और जो हम लोग एल्स क्रिएट किए हुए हैं ये एल्स तब हम लोग का एग्जीक्यूट होता है जब हम लोग का ऊपर कंडीशन फॉल्स हो जाता है। ठीक, अब लेट सपोज दैट कि हम लोग एक ग्रेड सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। लेट सपोज दैट किसी पर्सन का ग्रेड हम लोग को निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ मार्क नाम का, ठीक, जिसके अंदर लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे 70 स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन क्रिएट की, अगर जो हम लोग का मार्क्स है अगर वो हम लोग के ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है 30% के, यानी कि 30 के, तो हम लोग क्या करा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग कंसोल करा सकते हैं डायरेक्ट फेल्ड। ठीक, एक और मैं इफ़ क्रिएट कर देता हूँ, अगर जो हम लोग की मार्क्स है अगर वो हम लोग की ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है लेट सपोज दैट 50 के, तो मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ सी। ठीक, इफ़ अगर हम लोग का जो मार्क है वो अगर ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है लेट सपोज दैट 70 है, तो यहाँ पे मैं कंसोल करा सकता हूँ बी। और यहाँ पे मैं एक और इफ़ क्रिएट कर देता हूँ कि अगर जो हम लोग का मार्क है वो ग्रेटर देन है और इक्वल्स टू है हम लोग के 90 के, तो मैं यहाँ पे प्रिंट कराऊँगा ए। ठीक, तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने मार्क सिस्टम को क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक मिस्टेक है कि यहाँ पे हम लोग का जो मार्क अगर लेस देन हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पे फेल दिखाएंगे। अब मैं सेव करता हूँ इसको। तो यहाँ पे देखो हम लोग का सी और बी प्रिंट होकर के आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो करंट में हम लोग की जो मार्क है वो हम लोग की 70 है। ठीक, अब क्योंकि हम लोग की जो मार्क है वो हम लोग के 30 से लेस देन नहीं है, इसलिए हम लोग का ये वाला ब्लॉक कोड नहीं रन हुआ। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग का क्योंकि जो मार्क है वो हम लोग के 50 से ग्रेटर देन है, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे सी प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और इफ आ गया हम लोग का, जिसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन पास की हुआ है कि अगर जो हम लोग की मार्क है वो या फिर ग्रेटर देन है या फिर इक्वल्स टू है हम लोग के 70 के, तब भी प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे जो हम लोग की मार्क है वो हम लोग की 70 है, तो यहाँ पे ये इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे बी भी प्रिंट हो गया। तो लेट सपोज दैट कि किसी पर्सन का हम लोग मार्क चेक कर रहे हैं और उसने लेट सपोज दैट 70 मार्क ही गेन किया हुआ है, तो क्या उसके मार्कशीट के अंदर हम लोग सी और बी दोनों लिखेंगे? ऐसा तो नहीं है, हम लोग केवल एक ही वैल्यू को प्रिंट कराएंगे जो कि हम लोग की बी वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे सबसे पहले ये इफ़ वाले ब्लॉक को चेक कर रहा है, ये फॉल्स रिटर्न कर दिया।
फिर हम लोग के अगले लाइन के अंदर आया, फिर इस वाले ब्लॉक को चेक किया, ये ट्रू रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम लोग की प्रिंट हो गई। फिर नीचे आया, फिर इसको एक और इफ़ मिल गया, ये भी ट्रू रिटर्न कर दिया, तो ये भी प्रिंट कर दिया। बट ऐसी चीज़ें हम लोग को नहीं करनी है, क्योंकि ये हम लोग को डिज़ायर्ड डेटा है वो हम लोग को रिटर्न नहीं कर रहा है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है यहाँ पे, अगर मैं कोड के अंदर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक इफ़ एल्स पढ़ा हुआ है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे अगर हम लोग की कंडीशन ट्रू थी तो ये वाला प्रिंट होता था, अगर वो हम लोग की कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये वाला प्रिंट होता था। तो इस केस में अगर हम लोग को मल्टीपल कंडीशन प्रोवाइड करने हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने ग्रेड सिस्टम के लिए मल्टीपल कंडीशन को प्रोवाइड किया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने सेपरेट 1 2 3 4 इफ़ कंडीशन क्रिएट किए हैं, जो कि हम लोग को गलत वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। हम लोग को केवल यहाँ पे बी चाहिए। तो ऐसे केस में हम लोग सेपरेट इफ़ नहीं क्रिएट करते हैं, हम लोग के पास एक और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्स इफ़। अब एल्स इफ़ क्या होता है, तो ये रहा हम लोग का एल्स इफ़। एल्स इफ़ भी बिल्कुल हम लोग की इफ़ की तरह होता है। इफ़ की तरह कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग एल्स इफ़ क्रिएट करते हैं उसके अंदर हम लोग कंडीशन पास कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो हम लोग का सबसे पहले इफ़ लिखा हुआ है, उसके बाद एल्स इफ़ लिखा हुआ है, उसके बाद एल्स लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने इफ़ को तो पढ़ लिया। इफ़ के अंदर क्या होता था कि अगर हम लोग का यहाँ पे कंडीशन, इफ़ के अंदर मेनली हम लोग के पास दो कंडीशन होंगी, अगर वो कंडीशन फॉल्स होता है या फिर वो कंडीशन हम लोग का ट्रू होता है। ठीक, अब लेट सपोज दैट कि वो हम लोग का कंडीशन यहाँ पे ट्रू हो गया, तो जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगा हम लोग के यहाँ पे इफ़ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा और इसके अंदर जितने भी कोड लिखे होंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे हम लोग के। ठीक, और उसके बाद इफ़ के नीचे जितनी भी चीज़ें लिखी होंगी उसमें से कोई भी चीज़ें हम लोग की एग्जीक्यूट नहीं होंगी। ठीक, अगर वो कंडीशन हम लोग के इफ़ के अंदर फॉल्स होता है तब ये क्या करेगा हम लोग का कोड एडिटर, वो हम लोग के अगले लाइन के अंदर आएगा, यानी कि एल्स इफ के अंदर आएगा। अब क्योंकि एल्स इफ हम लोगों ने जो क्रिएट किया है उसके अंदर भी हम लोगों ने कंडीशन पास की है, तो ये भी या तो हम लोग का ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। तो लेट सपोज दैट कि एल्स इफ वाला अगर हम लोग का ट्रू हो गया तब एल्स इफ वाला कोड हम लोग का यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर हम लोग का एल्स इफ वाला भी फॉल्स हो गया कंडीशन, तो वो आएगा हम लोग के एल्स वाले के अंदर, और एल्स के अंदर हम लोग को पता है हम लोग कंडीशन पास नहीं करते हैं, तो ये डायरेक्ट हम लोग के कोड को एग्जीक्यूट कर देगा। तो इस तरह हम लोग एक चेन क्रिएट करते हैं कि अगर हम लोग का पहला कंडीशन ट्रू हो गया तब तो ठीक है, अगर हम लोग का पहला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो हम लोग अपने दूसरे कंडीशन के ऊपर आएंगे। अगर हम लोग का दूसरा कंडीशन ट्रू हो गया तब तो ठीक है, हम लोग दूसरे कंडीशन को प्रिंट कर देंगे। अगर दूसरा नहीं ट्रू हुआ तो हम लोग तीसरे वाले कंडीशन पे आएंगे। अगर हम लोग का तीसरा नहीं ट्रू हुआ तो हम लोग एक लास्ट कंडीशन क्रिएट करते हैं, एल्स कंडीशन, जिसके अंदर हम लोग कोई कंडीशन नहीं पास करते हैं, बट वो हम लोग का डायरेक्ट जो भी उसके अंदर कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट कर देता है। अभी थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट इसको हम लोग अपने ग्रेड वाले के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ग्रेड क्रिएट किया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने कोई भी चेनिंग नहीं की हुई है अपने इफ एल्स के अंदर, बट हम लोग चेन की हेल्प से इसको करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे अगेन एक इफ़ क्रिएट करता हूँ। इफ़ के अंदर हम लोग का सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ। लेट सपोज दैट कि अगर जो हम लोग का मार्क है वो अगर हम लोग का ग्रेटर हो गया और इक्वल्स टू हो गया हम लोग के 90 के, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ ए ग्रेड। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के पास मल्टीपल ग्रेड को और चेक करने के लिए ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे एक और कंडीशन देना है, तो यहाँ पे मैं इफ़ करके यहाँ पे कंडीशन नहीं दे सकता हूँ, ये हम लोग का गलत हो जाएगा। तो हम लोग के लिए उसके लिए यहाँ पे आता है एक एल्स इफ़। एल्स इफ़ के अंदर हम लोग अगेन एक कंडीशन दे देते हैं, मार्क्स, अगर जो हम लोग की मार्क है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है हम लोग के किसके 70 के, तो हम लोग यहाँ पे कंसोल कराएंगे बी। ठीक, अब क्योंकि हम लोग को अपने 50 मार्क वाले को भी चेक करना है, तो यहाँ पे मैं एक और एल्स इफ क्रिएट करूँगा जिसके अंदर मैं मार्क को अगेन चेक करूँगा। अगर वो मार्क हम लोग के 50 से ग्रेटर देन हो गया तब हम लोग यहाँ पे कंसोल कराएंगे सी, और एक लास्ट कंडीशन आएगा कि अगर हम लोग के 30 से नीचे हो गया तब तो हम लोग फेल्ड को प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे मैं एल्स इफ एक और क्रिएट करता हूँ कि अगर हम लोग का जो मार्क है अगर वो हम लोग के लेस देन हो गया किसके 30 के, तो हम लोग यहाँ पे कराएंगे कंसोल लॉग फेल्ड। सेव करते हैं इसको, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कंसोल कराता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ विद आउट चेन। सेव करता हूँ मैं इसको, तो ये देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ पे हम लोगों ने 70 मार्क के लिए अपने चेन वाले की हेल्प भी ली हुई है, विदाउट चेन का भी हम लोगों ने हेल्प किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो हम लोगों ने अपने चेनिंग की हुई है इफ एल्स के अंदर, उसके अंदर हम लोग का बी रिटर्न हो रहा है, बट जो हम लोग का विदाउट चेन है उसके अंदर हम लोग का सी रिटर्न हो रहा है, फिर बी रिटर्न हो रहा है।
तो ये क्यों हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले इफ़ पास किया हुआ है। इफ़ के अंदर क्या है, इफ़ के अंदर हम लोग का कंडीशन है। अगर वो कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ़ के अंदर वाला जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो हम लोग का यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे ये जितनी भी चेन हम लोगों ने क्रिएट की हुई है उसमें से कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसके आगे कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर हम लोग का एक भी यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो गया, लेट सपोज दैट हम लोग का ये वाला एल्स इफ वाला कंडीशन ट्रू हुआ, ये कंडीशन तब ट्रू होगा जब इसके ऊपर वाले दो कंडीशन फॉल्स होंगे। और लेट सपोज दैट ये वाला एल्स इफ हम लोग का ट्रू हो गया, ठीक, और इसके अंदर वाला कोड हम लोग का एग्जीक्यूट हो गया, तो इसके नीचे वाला कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक। तो ये होता है हम लोग का चेनिंग का फ़ायदा। बट हम लोगों ने जो विदाउट चेन क्रिएट किया हुआ है उसके अंदर क्या है, ये वाला भी इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ट्रू हो गया, ये वाला भी इफ़ एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ट्रू हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी। लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे 95 मार्क कर दिया। अब मैं सेव करता हूँ इसको, तो ये देखो हम लोग का जो विदाउट चेन है वो हम लोग को सी रिटर्न कर दिया, बी रिटर्न कर दिया, ए रिटर्न कर दिया। बट जो हम लोग का विद चेन है वो केवल हम लोग को ए रिटर्न किया। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग का यहाँ पे मार्क हम लोग के 90 से ग्रेटर देन हो गया, ठीक। अब क्योंकि ये हम लोग का पहला वाला ही इफ़ ट्रू हो गया तो ये कंसोल लॉग ए करा दिया, और इसके बाद जितने भी कंडीशन लिखे हुए हैं वो कुछ भी प्रिंट नहीं होंगे क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों का एक कंडीशन ट्रू हो चुका है। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर इसने पहले को चेक किया, ये हम लोग को फॉल्स रिटर्न कर दिया, तो यहाँ पे फेल्ड हम लोग का प्रिंट नहीं हुआ, ठीक। उसके बाद ये नीचे आया, नीचे वाला क्योंकि हम लोग का मार्क 95 है वो वैल्यू हम लोग की यहाँ पे ट्रू रिटर्न करेगी, सी प्रिंट हो गया। फिर ये नीचे आया, फिर एक और इफ़ क्रिएट है, ये भी हम लोग का ट्रू हो गया, बी प्रिंट कर दिया। फिर ये भी हम लोग का ट्रू हो गया, ए प्रिंट कर दिया। तो इस तरह, इसीलिए हम लोग मेनली यहाँ पे चेन का यूज़ करते हैं। अब लेट्स सपोज दैट मैं यहाँ पे एल्स को भी ऐड कर सकता हूँ और अपने एल्स के अंदर मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। बट यहाँ पे अगर मैं कुछ भी लिख दूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी अपने सारे के सारे कंडीशन को रीच कर लिया है, ठीक। तो इस तरह हम लोग अपने कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब आप लोग के लिए एक टास्क है कि मैंने जो ट्रैफिक लाइट बताया था उसके लिए आप एक कोड लिखो। अगर आपसे वो कोड नहीं होगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका एग्जांपल लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम लोग अपने ट्रैफिक लाइट को लेकर के कोड क्रिएट करेंगे, जिसके अंदर हम लोग मल्टीपल कलर को लेकर के मल्टीपल टास्क करवाएंगे कि अगर कलर ग्रीन है तब हम लोग कंसोल लॉक करा देंगे गो, अगर कलर रेड है तो हम लोग कंसोल लॉक करा देंगे स्टॉप, अगर कलर येलो है तो हम लोग कंसोल लॉक करा देंगे वेट। और ये जितनी भी चीज़ें करेंगे हम लोग अपने चेन वाले की हेल्प से करेंगे, यानी कि इफ़ एल्स इफ और एल्स की हेल्प से, ठीक। ना कि इस तरह हम लोग सेपरेट 25 तो इफ़ क्रिएट करेंगे, ठीक। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, क्योंकि हम लोग आगे आने वाले वीडियो के अंदर और थोड़ा सा एडवांस देखने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग नेस्टेड कंडीशन देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखते हैं। उसके बाद हम लोग को स्विचेस वगैरह भी देखनी है। तो अगर आप तब पर भी इस पर आपको कमांड नहीं है तो इस वीडियो को आप दोबारा रिटर्न करके देखो। अगर फिर भी ना समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर पूछना, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।